आज का टॉपिक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसमें एक कहानी है, कहानी के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक लड़का होता है, क्या होता है, लड़का होता है, वो अपने डॉग के साथ रास्ते में अपने डॉग के साथ घूमने निकला रहता है। तो निकलते समय क्या होता है, उसका कुत्ता रहता है, डॉग रहता है, उसको एक खरगोश दिख जाता है। क्या दिख जाता है? खरगोश। और खरगोश देखने की वजह से क्या करता है, कुत्ता वहाँ से भागने लगता है, अपने मालिक से दूर चला जाता है। तो उसका मालिक अब कुत्ते को ढूंढने लगता है, मिलता नहीं उसको, बहुत कोशिश करता है, 2-3 घंटे तक ढूंढता है, लेकिन कुत्ता नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? क्या करता है, कुत्ता नहीं मिलता। उसके बाद वो क्या करता है, मालिक को अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, बहुत पसंद करता है, क्योंकि बचपन से उससे पाला पोसा रहता है। किसको? कुत्ते को। वो मालिक परेशान रहने लगा, तो उसने क्या किया, कुत्ते को ढूंढने के लिए उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में कुत्ते का क्या छपवा दिया, पोस्टर छपवा दिया, और जगह जगह गली मोहल्ले में कुत्ते का फोटो के साथ पोस्टर चिपका दिया और बोल दिया लापता है, और थोड़ा सा पैसा, मतलब जो भी इसको ला के देगा उसको मैं थोड़ा सा इनाम दूंगा, जैसे 2000 रुपये ऐसा टाइप का कुछ रख दिया। समझ में आया? अब उसका मालिक परेशान था बहुत दिनों तक। 1 महीने के बाद उसका कुत्ते का पता चला कि उसके कुत्ता किसके पास है। तो एक खूबसूरत सी लड़की उस कुत्ते को लेके उसके पास आती है। तो मालिक उस लड़की को देख कर क्या जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस लड़की को एक पहली नज़र में क्या जाता है, उस लड़की को देख कर मालिक को प्यार हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो मालिक क्या करता है, उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है पहली नज़र। अब लड़की रहती है कुत्ते को उसको मालिक को दे देती है, और दोनों के बीच बातचीत चलता है, और बातचीत की वजह से दोनों के बीच क्या रहता है, लव हो जाता है। लव होने की वजह से अब क्या करता है, वो पागल रहता है प्यार में। कौन? तो लड़का जिसका कुत्ता गुम गया था। समझ में आ रहा है? तो एक दिन लड़की उसको डेट के लिए बुलाती है, मतलब मिलने के लिए बुलाती है। तो लड़का मस्त तैयार व्यार होके कपड़े वपड़े पहन के इसके पास जाता है, लड़की से मिलने के लिए जाता है। तो रास्ते में क्या हो जाता है, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, और वो बेहोश हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद जब हॉस्पिटल में वो गए जाता है, तो उसको पता चलता है डॉक्टरों को कि मतलब एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसको पता चलता है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो होश में रहता है। समझ में आ रहा है? अब होश में रहते हैं, बोलते हैं साला मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो सोचता है कि मेरे साथ में बुरा क्यों हो रहा। लेकिन पहले क्या सोच रहा था, अरे डॉगी की वजह से मुझे लड़की मिल गया, मतलब गया तो ठीक गया। समझ में आ रहा है? ये ऐसा सोचा, मतलब डॉगी चला गया तो ठीक हुआ, तभी तो मुझे लड़की मिला ना। डॉगी नहीं गया था, नहीं घुमा था, तो लड़की नहीं मिलता। उससे पहले और गलत सोचा था, डॉगी घूम गया तो परेशान रहता तो क्यों घूमा। समझ में आ रहा है? मतलब डॉगी की वजह से उसको लड़की मिला। अब लड़की तो डॉगी की वजह से, लड़की की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। समझ में आया? अब वो गलत सोचने लगा, इस लड़की की वजह से क्या हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। समझ में आ रहा है? अब डॉक्टर थोड़ा उसका बॉडी का चेकअप करता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि इस लड़के के दिमाग में क्या है, ट्यूमर है, ट्यूमर है इसके दिमाग में। समझ में आ रहा है? अब डॉक्टर उसको बताता है कि भाई देखो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तो वो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहले से एक ट्यूमर था। क्या है? ट्यूमर है। समझ में आ रहा है? क्या है? ट्यूमर है, और इसकी वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन अब तुम्हारी एक्सीडेंट होने की वजह से हमें पता चला कि तुम्हारे दिमाग में ट्यूमर है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता तो तुम्हारे दिमाग में जो ट्यूमर है उसके बारे में पता ही नहीं चलता। समझ में आ रहा है? और लड़का बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता। अच्छा, मतलब एक्सीडेंट सही हुआ, अगर एक्सीडेंट होता तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता जो उसके दिमाग में बीमारी था। समझ में आया? तो लड़का सोचता है कि अरे जो हुआ अच्छे हुआ, एक्सीडेंट हुआ अभी अच्छे हुआ, सब कुछ अच्छा ही हुआ। समझ में आ रहा? तो इस कहानी से हमको यही सीख मिलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि आप चाहते हो अगर वैसा हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? इसके बाद एक और कहानी है, अकबर और बीरबल की कहानी। क्या होते हैं, अकबर और बीरबल दोनों शिकार के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिकार के लिए। अकबर तलवार निकालता है तो उसका अंगूठा कट जाता है, और अंगूठा कटने की वजह से उसके अंगूठे से खून आने लगता है, जिसकी वजह से अकबर चिल्लाने लगता है, मेरा अंगूठा कट गया, रोने लगता है बेचारा। समझ में आ रहा है? बोलता है सिपाहियों जाओ, और क्या बोलते हैं, सिपाहियों जाओ, जो वैद्य जी हैं उसको बुला के लाओ ताकि मेरे हाथ का अंगूठा कटा है वो ठीक हो सके। समझ में आ रहा है? तो बीरबल क्या होता है, महाराज, क्योंकि जो होता है अच्छे बोलते रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। तो अकबर को आ जाता है गुस्सा, अगर मेरा अंगूठा कट गया, मुझे रिलैक्स होने के लिए बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोलता है इस बीरबल को ले जाओ और रात भर उल्टा लटका देना और कोड़े मारना, कोड़े मारने के बाद सुबह होती इसको फांसी देना। समझ में आ रहा है? किसको बोलता है? बीरबल को ऐसे बोलता है। समझ में आ रहा है? तो उसके सिपाही लोग बीरबल को पकड़ के ले जाते हैं
और वो रात भर कोड़े मारते हैं और उसको बांध देते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है। और सवेरे उसको फांसी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या तो आदिवासी रहता है, उसका नज़र अकबर के अंगूठे पे पड़ता है। इसके अंगूठे पे, अकबर के अंगूठे पे पड़ता है कि उसका अंगूठा कट गया है। वो आदिवासी सोचता है कि अशुद्ध हो गया है, इसकी बलि हम नहीं दे सकते क्योंकि इसका अंगूठा कट गया है। अब उसको छोड़ दिया जाता है, किसको? अकबर को। अब अकबर बहुत जोर से तेज भागता है, वहाँ से भाग भाग के बहुत दूर चला जाता है और रात हो गया रहता है। सवेरे होने का टाइम हुआ रहता है, मतलब सवेरे होने ही वाला रहता है, सवेरे हो नहीं रहता, थोड़ा सा बचा रहता है, 4 बजे जैसा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। तो अकबर तेज भागता है, सोचता है बीरबल को फांसी देते होगा, बेचारा का कोई गलती नहीं है, उसने सही बोला था, जो होता है छिपल होता है, अगर अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरी जान चली जाती है। ऐसा कौन सोचता है? अकबर सोचता है, और दौड़ते हुए बीरबल को बचाने के लिए जाता है। तो जैसे तैसे करके गिरते और पड़ते अकबर अपने राजमहल में पहुंच जाता है, जहाँ बीरबल को फांसी देने वाला रहता है। जैसे ही बीरबल को फांसी देने के लिए लटकाने वाले ही रहते हैं, तो वहाँ पे अकबर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, समझ में आया, रुक जाओ, और तुरंत जाके बीरबल के पैर में पड़ जाता है, मतलब बीरबल को गले लगा देते हैं और बोलता है भाई तू सही था यार, तूने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ में आ रहा है, ऐसा। तो बीरबल बोलता है कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोलता है तू पागल है क्या, तेरे को फांसी होने वाला था, तू मरने वाला था। तो बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बोलता है बीरबल अगर महाराज मैं आपके साथ शिकार में चला जाता तो आपकी जगह वो लोग मेरी बलि दे देते, समझ में आ रहा है। इस वजह से जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ में आया कि नहीं है। अगर मैं आपकी जगह पे आपके साथ चला जाता, दोनों साथ में, तो आपका तो अंगूठा कट गया ना था, तो आपको छोड़ दिया जाता, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं कटा है ना, मुझे फांसी में, मतलब मुझे तो ऐसे ही लटका देते, मतलब मेरे साथ भी हुआ अच्छे के लिए, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से यही सीख मिलता है, मतलब आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले को पता है कि इसको क्या देना है, कब देना है, किस समय में देना है, समझ में आ रही है। ये चीज़ है जैसे कि आप किसी चीज़ को पाने की बहुत जिद करें, आपको चीज़ बहुत पसंद है लेकिन आप पाने की जिद करें, आपको वो चीज़ अच्छा लग रहा है, मतलब आपको आपकी नज़र में वो चीज़ अच्छा है आपके लिए, लेकिन भगवान की नज़र में भगवान को दिख रहा है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। जैसे कि एक बच्चा होता है, वहाँ पे क्या है, आग है, आग को पकड़ने की कोशिश करता है, कौन? बच्चा। बच्चे को थोड़ी पता है वो आग है, समझ में आ रहा है, उसको लगता है अच्छा चीज़ है, मस्त दिख रहा है, इसको मैं पकड़ूंगा कैसे भी करके, उसके पीछे भागता है, रोता है कि तो उसको पकड़ने के लिए, किसको? आग को पकड़ने के लिए। तो हम उसका पिताजी रहता है, उसका मारे तो उसको बचाता है, उसको रोकता है, मत जा बेटा, मत जा बेटा, वहाँ पे जल जाओ। वैसे ही भगवान होता है, हम कितना भी कोशिश करें उससे मांगने के लिए, उसको पाने के लिए, लेकिन हमारे लिए सही नहीं रहता तो हमको नहीं देता, समझ में आया। मतलब कहने का मतलब है भगवान को पता है कि इसको कब देना है, क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के जीना है, और यही सही बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, समझ में। इसी के साथ मैं गुलाब यादव, धन्यवाद।